दोस्तों अगर आपको अग्निवीर आरबी जीडी का पेपर निकालना इसी साल, तो मैं जितने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना। अभी जो ये क्लास हमारी होने वाली जनरल साइंस की, इसमें अब जो हमारा बायोलॉजी वाला टॉपिक होता है इसके मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। ये हमारा पार्ट 2 है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी देख लेना, उसके भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। जो मैंने कल क्लास की तो उसमें मैंने 1 से 50 क्वेश्चन करा दिए। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 51 नंबर से। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन नोट नहीं किए वो भी क्वेश्चन नोट कर लेना, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। अगर आप इस चैप्टर सारे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, यकीन मान चलना आपके 3 क्वेश्चन यहीं से बिल्कुल देखने को आपको मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट कर लेना। जैसे 51 नंबर में पूछा क्या जा रहा है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। और ये क्वेश्चन आपका दानापुर एयर में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है रदरफोर्ड, दूसरा है सी डर्बिन, तीसरा है विलियम हार्वे और चौथा है वाटसन और क्रीक। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा इसका, जो हमारा विलियम हार्वे दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संतानों के भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाते, इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्लीटिस कहा जाता है। इसका कारण आपका क्या है। और ये क्वेश्चन को जबलपुर एआरओ में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस का होना है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। और इसके ये क्वेश्चन आपका कटक एआरओ में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, जो हमारा 4 दिया जा रहा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी जो आपकी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी होती है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है महाधमनी, दूसरा है कोशिकाएं, तीसरा हमारा फ्लोनेर सिरा और चौथा क्या है, दिल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना। इसका कितना हो जाएगा हमारा, जो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है महाधमनी, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हृदय की धड़कन का नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो उपकरण होता है वह कौन सा आपका होता है। और ये क्वेश्चन आपका एजवाल एआरओ में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला हमारा परिविश्लेषक जिसे हम डायलाइजर भी बोलते हैं, दूसरा है ऑक्सीजनरेटर और तीसरा हमारा डिफाइब्रिलेटर और चौथा है क्या, पेस मेकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप इसका नोट कर लेना, यानी पेस मेकर, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्फगाई गैमेनोमीटर एक उपकरण है जो मापने के काम आता है। और ये क्वेश्चन हिसार एआरओ में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला रक्तदाब, दूसरा रक्त शर्करा, तीसरा हृदय की धड़कन और चौथा क्या है, कोलेस्ट्रॉल। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी रक्तदाब हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ECG किस अंग में रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है। और ये क्वेश्चन जालंधर एआरओ में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मस्तिष्क, दूसरा हृदय, तीसरा गुर्दा और चौथा क्या हो जाएगा, फेफड़े। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी जो हमारा हृदय दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस पात्र, जिसे लिख लेना पात्र, किस पात्र का उपयोग करते हैं। और ये क्वेश्चन को कटक एआरओ में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, किसका प्रयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला धमनिका, दूसरा है फुफ्फुस धमनी, तीसरा महाशिरा और चौथा है महाधमनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, महाधमनी यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था जब हृदय की मांसपेशियों की पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, उसे क्या कहलाते हैं। और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, उसे क्या कहा जाता है,
उसे बोला जाता है एंजीना पेक्टोरिस, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि श्वेत रक्त कणिका का जो प्रमुख कार्य होता है वह क्या होता है आपका, और चार ऑप्शन क्या है इसके। पहला, पोषक तत्वों का वहन करना, दूसरा है संक्रमण से लड़ना, और तीसरा ऑक्सीजन का वहन करना, और चौथा है क्या, बल प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, संक्रमण से लड़ना, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यह क्वेश्चन कटक एआरओ में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो जो मानव का रक्त होता है उसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान कितना होता है, वह होता है 7.4। कितना होता है, 7.4, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त समूह कहा जाता है, और चार ऑप्शन क्या है। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, और चौथा ओ रक्त समूह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, ए बी रक्त समूह, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 64 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि महाधमनी खाली स्थान के शीर्ष पर शुरू होती है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी बायां निलय हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जब भी दोस्तों आपका एग्जाम लगेगा सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन होगा और सेम तुम्हारे ये ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे वहां पे, ऑप्शन नंबर बी, यानी बायां निलय हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लगभग 18 वर्ष की आयु में पल्स बीट बन जाती है, और ये क्वेश्चन का जालंधर एआरओ में पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लेना, 70 प्रति मिनट। अगर आपको वहां पे ऑप्शन में 70 नहीं मिलेगा तो 72 मिलेगा, यही 70 या 72 में एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 70 प्रति मिनट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 66 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पूछा क्या जा रहा है, कौन सा इसमें आपका है जो सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है प्लीहा वितरोजंत, बिल्कुल सही है ये। सीरा आलिंद गांठ गत निर्धारक, ये भी बिल्कुल सही है। और त्रिक पर्दी कपाट मिनरल कपाट, ये हमारा गलत है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समान व्यक्ति की नब्ज की गति किसके मध्य में होती है, और ये भी क्वेश्चन हमारा आयजवाल एआरओ में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके मध्य होती है, वह 70 या 80 के मध्य होती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक सामान्य दौड़ व्यक्ति, यानी एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति के रक्त का दबाव जो होता है वह कितना आपका होता है, और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, 120/80, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 70 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये क्वेश्चन का जालंधर एआरओ में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है बढ़ जाता है, दूसरा घट जाता है, तीसरा ऊपर नीचे होता रहता है, और चौथा क्या एक समान रहता है। तो राइट आंसर क्या कर लोगे इसका, बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि युवा शक्ति के दिल की धड़कन औसतन प्रति मिनट कितनी होती है। यहाँ पे देख रहे हैं 72 दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, 72। या तो आपको 70 देखने को मिलेगा, या आपको 72 वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, अगर आप ये सारे क्वेश्चन एक बार तैयार कर लेते हैं 100% कि आपका एग्जाम इसी साल जो पेपर होने वाले हैं आपकी आर्मी के, वो क्वालिफाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानव में सामान्य प्रकुंचन जो दाब होता है वह लगभग आपका कितना होता है,
और इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, लगभग कितना होता है 120, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि धड़कन का मतलब क्या होता है, और 4 ऑप्शन क्या है हमारे, पहला हृदय का संकुंचन काल, दूसरा हमारा है प्रति मिनट हृदय का संकुंचन, तीसरा है हृदय की शांति काल, और चौथा क्या, हृदय का संकुंचन व शांति काल मिलकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, यानी हृदय का संकुंचन व शांति काल मिलकर, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि रक्त समूह प्रणाली जो होती थी इसकी खोज किसने की थी, और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगी, कार्ल लैंडस्टेइनर, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला बी, दूसरा ओ, तीसरा ए और चौथा ए बी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप इसका नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ओ हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लाल रक्त कोशिका शरीर के किस अंग में बनता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अस्थिमज्जा, दूसरा हृदय, तीसरा गुर्दा और चौथा क्या, तिल्ली। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना इसका अस्थिमज्जा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अरक्तता में निम्नलिखित में से किसका सांद्र खाली स्थान कम हो जाता है, और ये क्वेश्चन आपको जबलपुर एआर में पूछा गया था, और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो हीमोग्लोबिन दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, और ये क्वेश्चन हमारे जालंधर एआर में पूछा गया था। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, प्लीहा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उक्त रक्तचाप किसे कहते हैं, और ये क्वेश्चन हमारे कटक एआर में पूछा गया था, और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, हृदय गति में बढ़ाव, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से एक पदार्थ की आवश्यकता है, और ये क्वेश्चन हमारा दानापुर एआर में पूछा गया था। इसका राइट आंसर डायरेक्ट नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा लौह तत्व, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं के जीवन अवधि कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, और ये 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 120 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जो जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समरूपता पूर्ण कीजिए हीमोग्लोबिन, आयरन और क्लोरोफिल, ये दिया जा रहा है खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ चिड़ारों में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप इसका नोट कर लेना, जो हमारा मैग्नीशियम दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला प्लेटलेट्स, दूसरा लाल रुधिराणु से, तीसरा हमारा लिम्फोसाइट से, और चौथा है इओसिनोफिल से। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, लिम्फोसाइट्स, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लसिका इसमें उपस्थित होती है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है संवहन, दूसरा उपास, तीसरा सल्की और चौथा है तंत्रिका तंतु। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, यह संवहन ऊतक, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रुधिर प्लाज्मा में ग्लोबुलिन्स और ट्रांसफेरिन एवं एरिथ्रोपाइटिन निम्न में से किसका उदाहरण आपके होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके उदाहरण होते हैं, वह ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की आपकी होती हैं, और ये क्वेश्चन एजवाल एआर में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला ए, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा है 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी यानी 5 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा बी, चौथा है ओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ओ यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है भालू, दूसरा बंदर, तीसरा मनुष्य और चौथा है बिल्ली से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह नोट कर लेना बंदर से यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन में धातु कौन सी आपकी होती है, और ये क्वेश्चन आपको जालंधर एआर में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मैग्नीशियम, दूसरा आयरन, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है कोबाल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह नोट कर लेना आयरन यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 90, इसमें पूछ रहा है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, और ये क्वेश्चन आपका दानापुर एआर में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ए बी यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव लाल रक्त कणिकाओं का औसत जो जीवन काल होता है वह कितने दिन का आपका होता है, और 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, पहला 30, दूसरा 60, तीसरा 80, चौथा 120। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह नोट कर लेना 120 दिन यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नर्मोब्लास्ट क्या होती है आपकी, और ये भी क्वेश्चन हमारा हिसार एआर में पूछा गया था, और ये 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह नोट करना ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया जा रहा है यानी अपरिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग समूह ए और ओ है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उनके बीच में संभव नहीं है, कौन सा संभव आपका नहीं है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, क्योंकि एक आपका बॉन्ड बनता है इसमें क्या कह रहा है ए बी, दूसरे में क्या कह रहा है बी, ए बी तथा ओ, और चौथा कह रहा है ओ। तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शरीर में लोहे की कमी में कौन सी बीमारी आपकी होती है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला रिकेट्स, दूसरा रक्तक्षीणता, तीसरा स्कर्वी और चौथा है अधिक रक्तस्राव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया जा रहा है यानी रक्तक्षीणता, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले हीम के निर्माण का आरंभ करने के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन आपका जयपुर जेडार में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी ऑक्सीजन और ग्लाइसिन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला सी, दूसरा डी, तीसरा ई, चौथा है के। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी के हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होते, वह कौन से ऐसे आयरन होते हैं जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होते हैं, इसे टाइप कर लेना आयरन, इसे क्या कर लेंगे आयरन, जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। और ये क्वेश्चन कटक एआरओ में पूछा गया था। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा कितना दिया जा रहा है इसमें डी, यानी कि ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त समूह ए बी के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षा होती है, और ये क्वेश्चन हमारा आया था जबलपुर जिला एआरओ में पूछा गया था, और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ना एंटी और ना ही एंटी,
यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है इसमें पूछ रहा है कि यदि दोनों जानकों के रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग कौन सा हो सकता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया जा रहा है यानी ए बी और ए बी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना होता है, और ये क्वेश्चन हमारा आइजवाल एआरओ में पूछा गया था और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो जो प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना होता है वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी यानी 90% हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 101 नंबर, इसमें पूछ रहे कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती हैं, और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं और इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी लसीकाणु, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कोशिका का प्रकार जिसमें HLC की कमी होती है, और 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है लाल रुधिर कोशिका, दूसरा हमारा थ्रोम्बोसाइट, तीसरा हेपेटोसाइट्स और चौथा क्या है न्यूट्रोफिल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना क्या होगा, लाल रुधिर कोशिका यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है RH कारक संबंधित है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला लार से, दूसरा रक्त से, तीसरा है लसिका से और चौथा है मूत्र से। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, रक्त से, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त होता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला संयोजी ऊतक, दूसरा एक उपकलित ऊतक और तीसरा उपयुक्त तीनों और चौथा क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, एक संयोजी ऊतक यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और 105 नंबर में क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण रुधिर है, और ये क्वेश्चन हमारा दानापुर एआर में पूछा गया था और 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है यानी प्लाज्मा व कणिकाएं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं आपके एग्जाम तक पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगा, बस मैं जितने क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे जब भी आपका आर्मी का पेपर वहाँ पे लगेगा। और अगला क्वेश्चन क्या आता है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है रुधिर कणिकाओं में, दूसरा है रुधिर प्लाज्मा में, तीसरा है लाल रक्त कणिकाओं में और चौथा है क्या श्वेत रक्त कणिकाओं में। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, लाल रक्त कणिकाएं यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उसका मैं सोल्यूशन बिल्कुल वहां प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।